अंता उपचुनाव को लेकर राजस्थान में हर तरफ चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बीच यह चर्चा और इस चर्चा का फोकस पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ फिर से हो गया है। आखिर क्यों सबका ध्यान अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपनी तरफ खींच लिया और फिर अशोक गहलोत की जादूगरी के सवाल और बातें क्यों होने लगी, इन तमाम चीजों को समझेंगे। लेकिन आज के सवाल क्या है? जब गहलोत साहब का जिक्र आया है तो कुछ सवाल खड़े हुए हैं और उसमें पहला सवाल यह है कि गहलोत ने पायलट गुट को क्या फिर से कोई टेंशन दे दी है? राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच की सियासी अदावत एक नया मोड़ लेती दिख रही है, जिसमें 2023 की हार के बाद से यह कहा जा रहा था कि सचिन पायलट का अब समय आ चुका है। अब आने वाले समय में या 28 में सचिन पायलट फेस होंगे पार्टी के। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या इस बात को लेकर गहलोत ने क्या टेंशन पायलट गुट को दी है, वो आपको बताएंगे। दूसरा सवाल, बिहार का ट्रबल शूटर 2028 में भी चेहरा बनेगा, फेस बनेगा, यह सवाल है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बिहार दौरा हुआ। बिहार दौरे के दौरान और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए जो ट्रबल बनी हुई थी राजस्थान में, उसको शूट आउट गहलोत ने कर दिया। अब यह काबिलियत क्या नया एंगल राजस्थान में निकालेगी? तीसरा सवाल, गहलोत की इस काबिलियत ने क्या कोई बड़ा संदेश दिया है? यह भी एक सवाल है। और चौथा सवाल यह है कि पायलट को क्या भी और इंतजार करना होगा? पायलट समर्थक जो ये बात गाहे बगाहे सोशल मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया से इतर भी कहते हैं कि अब पायलट साहब का समय आ चुका है। अब कहीं ना कहीं गहलोत साहब की वो स्थिति राजस्थान में नहीं रही जिसके चलते वो अब तक सचिन पायलट को एक तरीके से दबाते चले आ रहे थे। तो अब पायलट उभरेंगे, इस तरह की बातें होती थी, लेकिन पायलट को क्या भी और इंतजार करना है? ये तमाम सवाल है। इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। इनसाइड स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी को लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। देखिए, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में खुद को मजबूत करने की दिशा में हर छोटा बड़ा कदम उठा रही है। अब देखिए, संगठन को मजबूती देने के लिए भी जिलाध्यक्ष की नियुक्तियां होनी है। इस नियुक्तियों को लेकर जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ दिल्ली में मंथन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हों और विधायक दल के नेता कांग्रेस के टीकाराम जूली हों, तमाम लोग दिल्ली में हैं। रंधावा साहब हैं, केसी वेणुगोपाल जो हैं महासचिव, उनके सामने 1-to-1 मीटिंग्स ऑब्जर्वर्स के साथ हो रही हैं। अब देखना होगा, क्योंकि हर एक दल, हर एक गुट कांग्रेस का अपने अपने नेताओं को, अपने अपने दावेदारों की दावेदारी सुनिश्चित करने में वहां लगे हुए हैं कि भाई मेरे गुट का जो जिला अध्यक्ष है वो चुना जाए। खैर, इससे इतर चर्चा अंता उपचुनाव की जब हो रही है तो हर कोई ये कह रहा है कि देखिए प्रचंड जीत होगी, कांग्रेस अपना राग अलाप रही है, बीजेपी अपनी ढपली। लेकिन कई राग इसमें ऐसे भी हैं जो बीजेपी कांग्रेस दोनों को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। मसला नरेश मीणा या रामपाल मेघवाल का नाम हो, जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, अब अंतर चुनाव को लेकर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि भाई कांटे की टक्कर है। बिहार दौरे से लौटकर उन्होंने यह दावा कर दिया। हालांकि अब तक डोटासरा हो, जूली हो, वे कह रहे थे प्रचंड बहुमत से, प्रचंड वोटों से जीत दर्ज करेंगे। आप अब से पहले जितने भी बयान उठाकर डोटासरा और जूली के सुनेंगे, कांग्रेस नेताओं के सुनेंगे, वो प्रचंड वोटों से जीत की बात अंत में कह रहे थे। लेकिन अब गहलोत कह रहे हैं कि भाई कांटे की टक्कर है। शायद गहलोत साहब ने भाप लिया हो जिस तरीके से नरेश मीणा ताल ठोक रहे हैं और उधर बीजेपी से बागी होकर रामपाल मेघवाल। तो कहीं ना कहीं यह स्थिति दोनों ही पार्टियों के लिए कश्मकश वाली बन गई है, थोड़ी मुश्किल वाली बन गई है। अब इससे कैसे निपटेंगे, कैसे नैया पार लगेगी, हर एक राजनीतिक दल की वो अपनी अपनी कड़ी कांटे कसने में लगा है। चुनावी कैंपेन को उसी लिहाज से धार दे रहा है। खैर, अब देखिए, अशोक गहलोत साहब जिनका नाम चर्चा में एक बार फिर राजस्थान में आ रहा है, कांग्रेस के लिए एक बार वो संकट मोचक के रूप में साबित हुए। दरअसल संकट मोचक के रूप में बिहार पहुंचे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महागठबंधन के सभी नेताओं से बात करके महागठबंधन को एकजुट कर दिया और कहा कि भाई एकजुट है और चुनाव जो बिहार का होना है मजबूती से होगा, मजबूती से गठबंधन इसको लड़ेगा। इसका भरोसा
अशोक गहलोत ने दिलाया और मीडिया को संबोधित किया। अशोक गहलोत वही नेता है जो हर बार हर कदम पर कांग्रेस के लिए एक तरीके से संकट मोचक बनते आए। अब देखिए, बिहार जाने के चंद घंटों बाद महागठबंधन ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कह दिया, भाई देखिए हम सब साथ हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच या महागठबंधन में बिहार में सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, वो पेच सुलझा दिया अशोक गहलोत ने। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत एक अनुभवी नेता है, कुशल नेता है, और बिहार में जो महागठबंधन में पेच फंसा था कई दिनों से, वो चंद घंटों में सुलझा दिया। अब ये उनका राजनीतिक कार्यकुशलता है, लेकिन इस राजनीतिक कार्यकुशलता का कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है। आपको याद होगा 2017 में अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के संकट के वक्त भी अशोक गहलोत काम आए थे, जब देर रात सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले में अशोक गहलोत की एक अहम भूमिका थी। 2022 के गुजरात चुनाव में उस वक्त भी अशोक गहलोत ने सॉफ्ट हिंदुत्व को कांग्रेस के संवाद का हिस्सा बनाया था। उन्हें अंदाजा था कि इस रणनीति से खास वोट बैंक को साधा जा सकता है। और पत्रकारों से देखिए, वो अक्सर बातचीत में कहते नजर आए थे कि हम हिंदू नहीं है क्या सिर्फ वे ही हिंदू हैं। अपने इस चुनावी रणनीति को उन्होंने गुजरात में उतारा था और एक सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया था, एक नई लाइन पार्टी को वहां दी थी। इसके अलावा 2024 का हरियाणा चुनाव आप याद कीजिए, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच टकराव को देखते हुए अशोक गहलोत को वहां पर भी चुनावी पर्यवेक्षक बनाया गया था। महाराष्ट्र में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। तो कदम कदम पर कांग्रेस को मुश्किलों से निकालने का काम करते आए हैं। जब भी पार्टी फंसती है, अशोक गहलोत याद आते हैं। अब देखिए, अशोक गहलोत क्यों याद पार्टी को बार बार आते हैं। अशोक गहलोत सरल और मृदुभाषी स्वभाव के नेता है, हर कोई जानता है। अब उनके भीतर जो कूटनीतिक राजनेता छुपा हुआ है, उनका स्वभाव, उनकी सरलता, उनका मीठा बोलना उस कूटनीतिक राजनीतिक छवि को ढक देता है। पार्टी ने बिहार में महागठबंधन की पेचीदगियां सुलझाने की जिम्मेदारी उन्हीं को दी। उनकी भाषा कभी किसी को नहीं अखरती, कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन वो राजनीतिक संघर्ष सुलझाने में माहिर हैं। राजस्थान में जब जब उनके नेतृत्व को चुनौती मिली, उन्होंने हर बाजी को पलटा है। आप याद कीजिए भंवरी देवी केस, किस तरीके से उसमें निर्णायक फैसला हुआ। उस वक्त कांग्रेस में लंबे समय से मांग थी कि कोई जाट मुख्यमंत्री बने। उस समय सबसे मुख्य नाम महिपाल मदेरणा का था, लेकिन भंवरी देवी केस में उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। मुख्यमंत्री रहते हुए गहलोत ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी और वहीं से मदेरणा की राजनीति का अंत शुरू हो गया। इसके अलावा सचिन पायलट को किस तरीके से शहमात अशोक गहलोत ने दी थी, वो हर कोई जानता है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो प्रतिस्पर्धा है, उससे हर कोई वाकिफ है। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी और संगठनात्मक स्तर पर भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखा। उन्होंने हर चाल पड़ी रणनीति के साथ चली और पायलट को उनकी जगह नहीं लेने दी। सितंबर 2022 आप याद कीजिए, तब भी जब कांग्रेस हाईकमान नेतृत्व परिवर्तन चाहता था, तब गहलोत समर्थक विधायकों ने इस्तीफे की धमकी दे दी थी। गहलोत का एक कदम हाईकमान के निर्देशों के खिलाफ माना गया था। बावजूद उसके स्थिति गहलोत के पक्ष में बनी। उस वक्त जब सूत्र जानकारी दे रहे थे कि भाई सोनिया गांधी इससे नाराज हो गई थी, जिस तरीके से अशोक गहलोत समर्थकों विधायकों ने इस्तीफे की बात रख दी, खासकर इसलिए क्योंकि वो गहलोत के करीबी सहयोगी, गहलोत को अपना करीबी सहयोगी मानती हैं सोनिया गांधी। अब ऐसी स्थिति में उनका नाराज होना वाकई बनता है। फिर भी यह साफ है कि अशोक गहलोत जैसे रणनीतिक खिलाड़ी को कांग्रेस अनदेखा नहीं कर पाई। वहां पर सोनिया गांधी को भी मना लिया, कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेतृत्व को मना लिया। अब देखिए, पार्टी उनके अनुभव और कौशल का इस्तेमाल बिहार में भी कर रही है। यानी किसी भी मोर्चे पर जब पार्टी मुश्किल में पड़ती है, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत वहां खड़े नजर आते हैं या फिर शीर्ष नेतृत्व को अशोक गहलोत ही याद आते हैं। अब ठंडे दिमाग से खेलने वाले नेता है अशोक गहलोत। राजनीति के शतरंज में गहलोत हर चाल सोच समझ कर चलते हैं। वो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको मात देने के साथ साथ पार्टी के लिए भी
अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल करना जानते हैं। गहलोत पुराने दौर के नेता हैं। लालू यादव और बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके जो कनेक्शंस है, संबंध है, वो पुराने हैं। वो अपनी मुस्कुराहट और जो उनकी सरल स्वभाव है, जो उनकी मीठी भाषा है, वो हर एक नेता का, हर एक पार्टी का दिल उसमें जीत लेते हैं। इसलिए बिहार में महागठबंधन के मुख्य ट्रबल शूटर के रूप में पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया और जिस तरीके का दांवपेच अशोक गहलोत ने वहां चला, एक बार फिर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने वहां अपनी काबिलियत को साबित किया। अब देखिए, इसके बाद चर्चा सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। कुछ इस घटना को देखते हुए और जिस तरीके से ट्रबल शूट गहलोत ने बिहार में की, वहां पर तेजस्वी यादव को सीएम फेस, वीआईपी के चीफ मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम का जो पद है वो उसका फेस अनाउंस कर दिया गया। और अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए, युवा नेतृत्व का प्रतीक है तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव को युवा नेतृत्व का प्रतीक बता रहे हैं बिहार में, तो राजस्थान में इसकी तरंगे भी खूब उठ रही हैं। राजस्थान में सचिन पायलट युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सचिन पायलट के समर्थकों ने इसे सोशल मीडिया पर इस तरीके से प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया कि भाई देखिए, अब राजस्थान में 2028 में युवा नेतृत्व का प्रतीक जो है उन्हीं को फेस बनाया जाएगा। एक देखिए, सोशल मीडिया पर बालमुकुंद जोशी एक यूजर है एक्स पर, वो लिख रहे हैं, उन्होंने साफ लिखा कि बिहार से उठी गूंज, राजस्थान तक पहुंची तरंग, तेजस्वी के नाम पर गहलोत की घोषणा से पायलट खेमे में उमंग, सोशल मीडिया पर पायलट गुट की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। ये आगे लिख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा करते हुए अशोक गहलोत ने जब उन्हें युवा नेतृत्व का प्रतीक बताया तो लहर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही, इसका सीधा असर राजस्थान की राजनीति में भी देखा गया। आगे लिखा कि भाई, गहलोत के बयान के बाद सचिन पायलट समर्थकों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। सोशल मीडिया पर हैशटैग पायलट एरा और हैशटैग यूथ लीडरशिप, ऐसे जो हैशटैग्स हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। समर्थकों ने गहलोत के ही शब्दों को आधार बनाते हुए राजस्थान में भी युवा नेतृत्व की बारी जैसे नारे गढ़ डाले। अब ठीक है, ये तमाम चीजें चल रही हैं, इस तरह का आकलन लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बात आप समझ कर देखिए कि सितंबर 2022 में जब खुद शीर्ष नेतृत्व सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन के दौर से गुजर रहा था, उस वक्त भी अशोक गहलोत ने एक ऐसा दांव चल दिया कि शीर्ष नेतृत्व भी एक तरीके से घुटने टेकते नजर आ गया था। अब कैसे 2028 में अशोक गहलोत को ओवरकम कर पाएंगे, कैसे उनसे ऊपर जाकर किसी तरह का ऐसा कोई डिसीजन जिसमें पावर शिफ्ट कहीं और हो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ले पाएगा, या सीधे तौर पर कहें कि अशोक गहलोत की काट 2028 में कैसे निकल पाएगा। अब देखिए, कुछ और समर्थक हैं, जैसे मैंने इन समर्थक जो एक यूजर का पोस्ट आपको बताया, उन्हीं के पोस्ट पर कुछ लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प रिप्लाई है भाई। एक सत्य जाट करके यूजर है, वो लिख रहे हैं कि पायलट अब युवा नहीं रहा भाई, 50 साल का हो गया है, पत्नी भी छोड़ गए। देखिए, पर्सनल भी यहां पर हो गए, पर्सनल राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिखा कि जो लोग सोच रहे थे कि हमने गहलोत को साइडलाइन कर दिया, इन्हें कल बिहार में अशोक गहलोत ने आईना दिखा दिया। राजस्थान में तो गहलोत ही कांग्रेस है, ये लिख रहे हैं। दूसरे एक यूजर लिख रहे हैं कि भाई, कांग्रेस आलाकमान के पास अभी तक अशोक गहलोत का कोई तोड़ नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि अशोक गहलोत का तोड़ किस तरीके से 2028 में निकाल पाएंगे, और अगर तोड़ नहीं निकाल पाए तो सवाल यह उठ रहा है कि सचिन पायलट फिर आकर किस तरीके से सीएम फेस 2028 के लिए पार्टी बना पाएगी। यह महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसको लेकर देखिए, अब जिला अध्यक्षों को लेकर जो मंथन दिल्ली में चल रहा है, उसमें एक बार फिर यह कवायद हो रही है कि भाई अपने अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाए। राहुल गांधी या शीर्ष नेतृत्व ने भी एक ऐसा फॉर्मूला तय कर दिया है कि चाहे टिकट बंटवारा हो या पार्टी स्तर पर बड़े फैसले, उसमें जो जिला स्तर की कमेटियां हैं उन तक की सलाह ली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पर्यवेक्षक आए, 2-4 नेताओं से मिले और उन्होंने कुछ नाम टिकट को लेकर सजेस्ट किए और वो पैनल लेकर आप दिल्ली चले गए और वहां से नाम फाइनल हो गए। यानी आने वाले समय में जहां शीर्ष नेतृत्व माइक्रो लेवल पर आकर इस पूरी गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में काम करने में लगा हुआ है, उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंटाइज करने की जुगत में लगा है, तब फिर एक बार सवाल उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत का तोड़ इस स्ट्रैटेजी के भीतर निकाल पाया जा सकेगा।
क्योंकि हर बार जो अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनते हैं, क्या सचिन पायलट उनसे ऊपर जाकर खुद के चेहरे को साबित कर पाएंगे? और क्या यही एक टेंशन सचिन पायलट समर्थकों को एक बार फिर से बिहार में अशोक गहलोत के जादू को देखकर, सियासी जादू को देखकर आ गई है? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।